हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी इवनिंग हो रही है और हमारा यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। ये कढ़ाई में मैंने रखा है पानी बॉईल होने के लिए। इसमें पास्ता जो होते हैं ना वो बॉईल करने के लिए भी डालूंगी। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, इसमें बनाऊंगी चाय। तो जो सुबह का काम होता है, जो ब्रेकफास्ट बनता है, वो अभी हमारा शाम को हो रहा है। तो इनको करना है। हेलो हाय कर लो, हाय। यहाँ नहीं, यही करो ना, ऐसे करके यही करो ना, आ तो रहा है। तो ये रो रहे हैं और हमारा जो इसकी जो प्रिपरेशन है वो हो रही है। इन्होंने कैप रख दिया, यहाँ पे कैप रख दी है। तो जाओ रख के आओ, फिर वहाँ पे जाओ, जाओ रख के आओ। तो अभी ये बनाने जा रही हूँ मैं पास्ता। और ये जो किचन है मेरी फैली पड़ी है। इधर जो सुबह का खाना रखा है और ये जो लंच बॉक्स है ये हस्बैंड लेके गए थे, उनका जो लंच बॉक्स है वो रखा है। और ये पॉली बैग और ये टमाटर मैंने अभी रखा है पास्ता जो बनाने जा रही हूँ ना पास्ते की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब इसमें डालूंगी और अभी इसकी चॉपिंग करूंगी, प्याज लेके आऊंगी। और अभी आप देखिए क्या क्या करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या हो रहा है। तो आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो का और तब तक मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो पानी है जो वो हल्का सा उसमें बॉईल आ गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है पास्ता। तो एक पैकेट है वो खुला हुआ आधा रखा था और आधा पैकेट मतलब कि दूसरा जो पैकेट है वो खोल करके मैं थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैं उसमें से थोड़ा सा डाल दूंगी। और जो दूध है उसमें चाय की पत्ती और चीनी वगैरह डाल करके रख दूंगी तब जब तक कि जो पास्ता है वो बॉईल होता रहेगा। और इसमें मैंने डाल दिया है पास्ते में नमक, वो मैं सूट करना भूल गई थी या हो नहीं पाया, पता नहीं क्या हुआ। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक और चाय की पत्ती चीनी वगैरह सब डाल के रख दिया है, वो बन रहा है। तब तक मैं यहाँ पे कर लूँगी चॉपिंग। तो यहाँ पे लेके आई हूँ मैं प्याज का छिलका वगैरह निकाल करके मैं रख लूँगी। और मतलब कि प्याज है चॉपिंग में काट कर लूँगी। तो और हरी मिर्च है उसको मैं सीज़र की हेल्प से कट करूँगी। और प्याज है वो पहले ही कट कर लूँगी, मतलब कि फ़ाइन चॉप कर लूँगी एकदम से। तो जब तक ये प्याज है मैंने काट के रखी है, मैंने सोचा इसमें डाल दूं, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं तो मैंने सोचा बाद में ही करूँगी। तो मेरा ये दिमाग हो गया, तो मैंने इसको मिर्च को मैंने धुल के रख लिया और प्याज है वो कट कर ली और सीज़र की हेल्प से मैंने मिर्ची है वो काट ली है। तीन चार शायद मिर्ची काटी हैं और थोड़ी सी मैंने बचा दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो गई हैं। और इधर पे मैंने जो पास्ता रखा था बॉईल होने के लिए उसको लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें से जो माड़ निकलता है ना, बोलते हैं अरारोट के बने होते हैं क्या, लेकिन उसमें से थोड़ा सा जो हार्ड जैसा निकलता है ना, शायद माड़ी बोलते हैं, अरारोट के बने होते हैं आई थिंक, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उसमें जो हार्ड हो जाता है ना तो वो ना चिपकने लगते हैं। तो ये जो 80% कुक हो गए थे पास्ता, तो मैंने इसमें से निकाल करके छलनी से स्टील की जो छन्नी है उसमें से पानी है वो निकाल लिया और ठंडे पानी से वॉश कर दिया है यहाँ पे। और जो कढ़ाई है सेम कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दूँगी। जो जब तक तेल हमारा गर्म होगा तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी यहाँ पे। और जैसे कि सब्ज़ी काटना, टमाटर काटना वगैरह, तो मुझे टमाटर कट करने थे तो मैं यहाँ पे कर लूँगी टमाटर को कट। और तेल जब तक गर्म हो रहा तब तक मैंने सोचा कि खड़े क्यों रहो, तो मैं यहाँ पे कर लूँगी टमाटर को कट। मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। और तेल है वो जो हमारा गर्म हो गया था अच्छा खासा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें प्याज और हरी मिर्च जो काटी थी। और चाय है वो जो हमारी ठंडी हो गई थी, क्या बाद में हम लोग को ठंडी लग रही थी, मैंने दोबारा गर्म करनी पड़ी थी। तो चाय मैंने पहले ही बना ली थी, वो गलती हो गई थी। और इसमें मैंने डाल दिया नमक प्याज और हरी मिर्च में, तो उसको होने देते हैं फ्राई। और इधर मैं सारा सामान समेट लूँगी, जैसे कि चॉपिंग वगैरह, चॉपर वगैरह सब धुलना है। टिफ़िन भी मुझे निकालने थे, हस्बैंड गए थे ऑफिस तो उनका जो टिफ़िन था वो मैंने निकाल के रख दिया। और चॉपर है वो मैंने वॉश करके रख दिया है। और जो भी गंदगी वगैरह पड़ी थी जैसे चाकू वगैरह, तो उनकी सबकी जगह पे रख दूँगी उनको। और हरी मिर्च बची हुई थी उनको भी मैंने हटा करके रख दिया है अपनी जगह पे। और क्योंकि मुझे यहाँ पे चॉपिंग करनी थी कैबेज वगैरह की, तो मुझे किचन खाली करनी थी। और तो ये भी हो गया और काम भी हो गया। तो यहाँ पे ग्रीन जो कैबेज है वो वाली मैं कट कर रही हूँ और एक पर्पल रेडिश कलर में आती है। तो मैंने थोड़ी सी इसका जो लिया था
और थोड़ी क्वांटिटी उसकी ली थी, थोड़ी सी इसकी ली थी। मतलब कि ग्रीन जो कैबेज है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया था, और जो रेड कलर की थी उसको मैंने थोड़ा सा कम लिया था, क्योंकि इसका जो रेड कलर होता है ना वो थोड़ा सा छूटता है, कलर मतलब निकलता है जैसे कि चुकंदर में निकलता है ना। और इधर जो प्याज है ना वो कुछ ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने इसमें टमाटर जो हल्दी धनिया मिर्च डाल दिया, बेसिक मसाले हमारे। और मसालों को भूनने के बाद में डाल दिया है पानी, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएँ। और मसालों का तेल निकलने तक हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में डाल दिया मैंने टमाटर, और जो कैबेज है वो मेरी यहाँ पे कट हो रही है। मतलब कि इसको जो बड़े बड़े पत्ते थे हार्ड वाले वो मैंने निकाल करके अलग कर लिए, और जो सॉफ्ट वाले अंदर जो रहते हैं ना ताज़े, और क्योंकि जो बाहर के पत्ते होते हैं ना वो मैं इनको निकालना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जो इधर उधर से कीड़े वगैरह जो मतलब कि कुछ चलते वगैरह रहते हैं ना, तो इसलिए मैं बाहर के पत्ते हैं वो ना निकाल देती हूँ, और अंदर के पत्ते जो होते हैं मतलब सॉफ्ट वाले, वो पत्ते ही पत्ते तो होते हैं उसमें, तो जो सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं ना वो मैं कट करके सब्जी में डालती हूँ, मतलब हार्ड वाले निकाल देती हूँ, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जो कैबेज है वो कट कर रही हूँ, और जो लाल वाली कैबेज थी उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी ना, तो वो चाकू से कट नहीं रहे थे, तो मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे ही कट कर लिया उसको। और इसमें थोड़ी सी कटिंग रखी थी पत्तों की, तो मैं उसको निकाल रही थी, और इसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से, लगभग 2-3 बार इसको ऐसी पानी निकाल निकाल के। और ये जालीदार जो बास्केट है जालीदार है, इसमें से पानी मतलब निकल जाता है, तो वॉश हो जाता है अच्छे से, पानी निकल जाता है, नीचे निकलता भी रहता है। और ये मैं जो चॉपिंग बोर्ड वगैरह सब मैं धुल दूँगी। और जो ये पास्ता रखा था ना तो यहाँ पे उठा उठा के अक्षय खा रहे थे, मैं उसको मना कर रही थी जाओ यहाँ से। तो जो टमाटर हैं वो पक रहे हैं धीरे धीरे। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मुझे टमाटर या तो पीस लेना चाहिए था, या फिर चॉपिंग में ही काट लेना चाहिए था। मतलब चॉपिंग नहीं, सॉरी, चॉपर में काट लेना चाहिए था। तो वही हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि थोड़ा सी दिमाग लगा लेती, तो मुझसे ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो यहाँ पे जो टमाटर है देर लग रही है थोड़ी सी टमाटर पकने में, तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो यही सब बातें चलनी थी हमारी और हस्बैंड की। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो पक गए हैं अच्छी तरह से, और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं बंद गोभी जो काट के रखी हैं, रेड और ग्रीन दोनों कैबेज डाल दूँगी। तो यहाँ पे गाजर होती तो फिर मज़ा ही आ जाता, मतलब मज़ा ही कुछ और था इसका। तो ये जो है मैंने चला करके अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके रख दिया है पकने के लिए, और इसको ढक करके रख दूँगी लगभग 5 मिनट, या 5 से थोड़ी सी ज़्यादा भी लग सकते हैं, लगभग 5 मिनट पकने के लिए रख दूँगी। और ये हल्की हल्की सी पक गई है, पकने वाली है। और हस्बैंड आ गए थे चलाने के लिए, और मेरे छोटा वाला ना पोटी करने गया था, उसको खाने टाइम ही पोटी आती है, तो इसीलिए वो लग गए थे। तो मैंने ही कहा था उनसे कि थोड़ी सी चला देना, नहीं तो ये जल जाएगी। तो बस ये चला रहे थे खड़े होकर के मेरे हस्बैंड, और तो मैं तो अपना मतलब उनकी पोटी साफ़ कराने गई थी। तो इधर पे जो चाय रखी है, और ये है जो कैबेज जो सब्ज़ी है वो चला रहे हैं, मतलब कि कैबेज, और वो थोड़ी सी पक गई थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है पास्ता, जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रखा है, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मसाले में। तो इसीलिए नमक मैंने पहले डाल दिया था, क्योंकि केवल हमें मसाले में मिक्स ही तो करना होता है, इसीलिए नमक पहले डाल देते, तो नमक जो है वो अंदर तक भर जाता है पानी की थ्रू। और जब तक हस्बैंड है वो मिक्स कर रहे थे, उन्होंने कहा लो मैं कर देता हूँ। तो मुझे ना खड़े होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन में, कि बेमतलब में खड़े रहो और कुछ काम, मतलब कि ज़्यादा देर तक खड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक वो काम कर रहे थे तो मैंने कहा लो बर्तन ही धुल देते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग की बचत होती रहती है मेरे से। मैं यही कहती हूँ, मुझे खड़े रहना मतलब मैं पसंद नहीं रहता किचन में, वैसे ही कौन सा और अभी तो खैर ठंडियाँ हैं, लेकिन गर्मियों में ना यही चीज़ मतलब कि हम लोग को पसंद नहीं होती है कि ज़्यादा देर तक किचन में खड़े रहना, क्योंकि गर्मी तो वहाँ सबसे ज़्यादा लगती है। तो हस्बैंड ने यहाँ पे डाल दी थी धनिया, मैंने कट करके रखी थी, उन्होंने डाल दी, और मैं सबको सर्व करके दे दूँगी।
और जो चाय है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि इन लोग को पहले निकाल के दे दो, नहीं तो ये ठंडी करवाते हैं मुझसे। तो मैंने कहा इनको ही पहले निकाल के देती, तो बच्चों को निकाल करके मैंने पहले दे दी और अपने लिए मैं बाद में गर्म करूँगी, मतलब हम लोगों के लिए, सबके लिए मैं गर्म करूँगी। तो ये शाम का नाश्ता बन रहा है हम लोगों का। और फिर बाद में हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया था, लेकिन दाल चावल मेरे हस्बैंड ने खाए थे, क्योंकि इनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, पास्ता वगैरह, मतलब कि जो फास्ट फूड है उनको नहीं पसंद है। तो जो चाय है वो हमारी गर्म हो गई है और यहाँ पे मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए निकाल लिया है। और हस्बैंड जो है मम्मी के लिए पहले ही ले गए थे चाय, तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है बस। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया क्योंकि छोटा वाला दोबारा मांगेगा। तो ये रहा मेरा नाश्ता शाम का, पास्ता और चाय। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय और हम खा के आते हैं। थोड़ी देर में मिलेंगे, खा के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। किचन साफ करनी है ना। हेलो एवरीवन, इतना चिल्ला रहे, देखो देखो, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? देखो गुस्सा होके खड़े हैं, किस बात की गुस्सा? मम्मी मुझे दिखाओ। नहीं देखना है। तो हम लोगों का शाम का नाश्ता है जो हो गया, और मेरा तो टमी फुल हो गया है, लेकिन हस्बैंड है उन्होंने थोड़ा सा खाया था और वो कह रहे थे कि दाल बना दो, तो मैंने दाल बनाने के लिए रख दी है। ये रही दाल, और जो खाया पिया उसके बर्तन वो पड़े सिंक में, और ये कचरा रखा हुआ है, धनिया वगैरह काटे थे उसके, उसी की जड़ें हैं। और ये पानी अभी अभी गर्म किया है, तो ये बोतल रखी है साइड में करनी है, और मतलब किचन साफ़ करनी है अभी पूरा। ये टिफ़िन है जो वो खोल के इसलिए रख दिया है ताकि सूख जाए अच्छी तरह से। और दाल ये बन रही है, तो अभी दाल जब बन जाएगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और दाल चावल है, चावल हैं जो वो सुबह के रखे हुए हैं। और अभी किचन जो है फैली पड़ी है, नीचे सब्जियां रखी हैं, और अभी किचन साफ करूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक दाल है जो बन रही है, बनने देते हैं, फिर बाद में आते हैं। और जब तक दाल बन रही है तब तक मैं सोच रही हूँ बर्तन धुल लूँ, तो बर्तन मैं धुलने के लिए अभी धुलती हूँ, थोड़ी देर में बर्तन धुलने जा रही हूँ, तो बर्तन धुल लूँ आपसे, तब मिलती हूँ बाद में। हेलो एवरीवन, तो फिर तो हम लोगों का खाना वगैरह हो चुका है, डिनर हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। और देखिए ये 5 कंपार्टमेंट ड्रॉर मंगाया था, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये 5 कंपार्टमेंट ड्रॉर है जो मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और इसमें मैंने अपना रखा है मेकअप का सामान। तो आप देख सकते हैं लिपस्टिक वगैरह सब रखा है, मतलब मेकअप का सामान रखा है। और इसमें कुछ मेरा जो ऑयल क्रीम वगैरह कुछ रखी हैं, और मेरे इयररिंग्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं इसमें। ड्रेसिंग टेबल, मैंने इसको ना ड्रेसिंग टेबल टाइप बना लिया है। और ये अक्षय का प्रोजेक्ट का कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे कि कलर्ड पेपर वगैरह। और इसमें मेरी रखी हैं चूड़ियाँ, और ये रखा है, ये मतलब कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की। मेरा ये जो सामान था ना इस जगह रखा हुआ था, कुछ इस जगह रखा हुआ था। अब मुझे ये वाला सामान कुछ हटाना है, क्योंकि ये जो है इनकी, मेरे हस्बैंड की डायरी वगैरह हैं, ये कचहरी कोर्ट का जो विजिटिंग कार्ड वगैरह होते हैं ना, वो इसमें भरे हुए रखे हैं, इसमें और इसमें। तो इनको सबको हटाना है। और एक पॉली बैग में यहाँ पे मेरे इयररिंग्स वगैरह सब टंगे हुए थे, तो इसको यहाँ मैंने ये सब हटा दिया है यहाँ से, और ये रख दिया है मैंने इस जगह पे, बेड का है। और ये कैप वगैरह इनकी पड़ी हुई हैं, ये कुछ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि देने हैं।
कपड़े बता रही थी ना, ये कपड़े जो हैं ये किसी मतलब अनाथ आश्रम वगैरह कहीं भिजवाने हैं। तो ये जो छोटे से लेकर के बड़े तक के मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के जब अभी तक के बड़े हुए हैं ये लोग 2 साल तक के, इन लोग के कपड़े रखे हुए हैं। तो ये लोग ये कपड़े ना देने हैं। तो यही चीज़ मैं बता रही थी आप लोगों को, ये बताना चाहती थी। तो ये कंपार्टमेंट है, यहाँ पे रख दिया है, और ड्रॉर जिसको बोलते हैं, और मैं भी दिख रही हूँ पीछे और यहाँ पे सब सामान मैंने बता दिया कि कैसे क्या रखा था। और अब हम लोग जा रहे हैं लेटने के लिए। तो आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह एक नई सुबह के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।